नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों देख पा रहे हैं, हमारे एनपीसीआईएल का जो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, जो कि 24/9/2019 का था ऑपरेटर वालों के लिए। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ से मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने मैथ का क्वेश्चन कवर किया था। ठीक, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग पूरा देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा साइंस का पोर्शन शुरू होता है, जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में या कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, जो हवा होती है यह बहुत सारी गैसों की मिश्रण होती है। तो जिसमें से ऑक्सीजन भी रहता है, आर्गन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है। ठीक, तो ये हल्का भी होता है। तो हल्की गैसें जो होती हैं, क्या है कि हाइड्रोजन हल्की होने के कारण ये ऊपर उड़ जाती है, यानी कि हाइड्रोजन हल्के होने के कारण ये ऊपर उड़ती है। ठीक, इसी तरह से आप लोग देखे होंगे, जो गुब्बारा रहता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, तो क्या होता है, गुब्बारा ऊपर उड़ता है। ठीक, तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उसमें भरा रहता है और हाइड्रोजन जो है हल्की गैस है। ठीक, तो वो वायुमंडल से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक, तो यहाँ पर आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, जबकि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये सब पाई जाती हैं। तो 21 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। एक तो है वेट, भार, फोर्स, बल यानी कि टाइम, समय, डेंसिटी, घनत्व। तो देखिए मूलभूत मापदंड की पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है समय, समय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि भौतिक मूलभूत मापदंड है। ठीक, बाकी वेट हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी, ये आपका मापन में नहीं प्रयोग होते हैं, मतलब मूलभूत मापदंड नहीं है। जबकि समय क्या है, हमारा मूलभूत मापदंड है, फंडामेंटल पैरामीटर है। ठीक, देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। जो प्रकाश वर्ष होता है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है इसको मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यह दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक, 24 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर का कि केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। तो कॉमन साल्ट यानी कि जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए NaOH जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, यही हमारा साधारण नमक होता है। ठीक, यही हमारा साधारण नमक है। बाकी ये हो गया आपका। ठीक, तो 24 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन सा अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? यानी कि ऐसा, ये जो चारों अक्षर दिए गए हैं इसको अगर किसी दर्पण में हम लोग देखें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो, ऐसा कौन सा अक्षर है? तो देखिए यहाँ पर एच को अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एच ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग यफ को अगर दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर यहाँ पर जी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दर्पण में कुछ इस तरह से जी दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग दर्पण में देखेंगे डी को तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डी हमें दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एच जो है देखिए ये हमारा कि परिवर्तन नहीं हो रहा है एच वाले में, तो यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 25 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 26 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आग को बुझाने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम लोग आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 26 का डी आंसर। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक क्या।
तो सबसे सही विकल्प का चयन करें। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल होता है वो कैसा होता है, देखिए तो जो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव होता है वह कम हो जाता है। तो 27 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है अधिक ऊंचाई पर जाने पर, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय दबाव यानी कि जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। ठीक, तो दबाव कम होने की वजह से क्या होता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। यहाँ पर 27 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, बल के मापन की इकाई क्या है। तो देखिए बल जो हम लोग मापते हैं वह न्यूटन में मापते हैं। ठीक, तो बल का जो इकाई है वह हमारा न्यूटन है। वाट किसका है, तो देखिए दोस्तों जो वाट है ये हमारा किसका है, तो शक्ति का है। ठीक, तो ये हमारा शक्ति का है। जूल किसका है, तो ये हमारा कार्य का है या ऊर्जा का है। ठीक, तो कार्य का है या ऊर्जा का है। ठीक, तो कार्य क्या या फिर ऊर्जा का है। न्यूटन किसका है, तो ये हमारा बल का है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन सेंटीमीटर। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है, तो ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। 30 नंबर के यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर देखा जाए तो 9.8 यहाँ पर एक तो ऑप्शन में बी में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन सही होगा, तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये हमारा होता है मात्रक। जी का जो हमारा मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड है ये हमारा वेग का होता है या चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ठीक जी का मान। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर का कह रहा है द फ्रॉम सन द लाइट रीचेज टू अर्थ इन विच मिनट। कह रहा है सूर्य से प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखिए जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, अगर हम दोस्तों एक्यूरेट मिनट की बात करें तो एक्यूरेट मिनट जो होता है यहाँ पर हम आपको बता दें वह होता है हमारा 8 मिनट और 16.6 सेकंड होता है। ठीक, कहीं कहीं पर इससे आपको 8 मिनट 16 सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 500 सेकंड देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग मैच करें तो यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में होता कितना है, तो 8 मिनट होता है और 16.6 सेकंड होता है। ठीक, एक्चुअल में हमारा यही होता है। तो ऑप्शन में आपको 8 मिनट मिल जाए अगर है, या फिर 8 मिनट 16.6 सेकंड मिल जाए, या 8 मिनट 16 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड, या 500 सेकंड, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो एक्यूरेट है ये आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड है। ठीक, 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देखेंगे। कह रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट विच टाइम्स हैवियर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग कितना गुना भारी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग 1836 गुना भारी होता है। तो 1836 गुना भारी होता है। 32 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के किसके साथ परिवर्तित होती है। तो देखिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है कंपनशील वस्तु के क्या होता है कि आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के साथ परिवर्तित होती है। तो 33 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा आयाम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहे निम्न में से कौन से पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सोडियम होता है इसका होता है परमाणु क्रमांक 11,
इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2 8 एक होता है, लास्ट में एक आता है। लिथियम होता है 3 परमाणु क्रमांक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और एक लास्ट में एक आता है। हाइड्रोजन का करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लास्ट में एक बचा हमारा क्या, तो 20, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कैल्शियम को होता है 20, अब 20 को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 8 8 और 2 आता है। तो लास्ट में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि एक आना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कैल्शियम वाले में हमारा नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन ए लीटर। कह रहा है सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है। तो देखिए सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की जो मात्रा होती है वह होती है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज। कह रहे हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए जो हीलियम की संयोजकता होती है वह 0 होती है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 0। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोटर। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से अगर यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है तो हमारा मोटर, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो हमारा जनरेटर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड सेल्सियस हैव स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। कह रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों का मूल्य समान होता है। तो देखिए जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान टेम्परेचर होता है। 39 नंबर का अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 हावर पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है। कह रहा है 1 हर्ट्ज पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू होता है 146 वाट के। ठीक, तो 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू 146 वाट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच वेव कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में कौन सी तरंगों को संचारित नहीं किया जा सकता है। देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसे हम लोग वैक्यूम में हम लोग संचारित नहीं कर सकते हैं। तो 40 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा साउंड, यानी कि ध्वनि को हम लोग, ध्वनि को क्या है कि गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तभी वो चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस को देखने को मिलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आईपीएल इज प्रॉपरली नोन एज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें कि आईपीएल जो लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन प्रीमियर लीग। 42 नंबर के यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे कैपिटल ऑफ मेघालय इज। मेघालय की राजधानी क्या है। तो देखिए दोस्तों मेघालय की जो राजधानी है वो होता है शिलांग। तो मेघालय शिलांग हो गया। असम का देखिए ये जो दिसपुर है ये हमारा असम का है। ठीक, नागालैंड का कोहिमा होता है। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हॉनरेबल श्री या श्रीमती इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्रीमती या माननीय श्री भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए दोस्तों जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई के बाद यहाँ पर बने थे शरद अरविंद बोबड़े। कौन बने थे, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक, लेकिन अब शरद अरविंद बोबड़े के बाद फिर इसके बाद जो वर्तमान में बने हैं या वर्तमान में है वो है आरवी रमन। आरवी रमन है या आरवी रमना। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आरवी रमन है। ठीक, तो आरवी रमन यहाँ पर
ऑप्शन में अब आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये हमारा पिछले साल का पेपर है। तो ये हो गया आपका। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटर्न श्री डट इंडियन एयर फोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा था? तो ये आप लोगों को पता होगा, बताना हमें नहीं पड़ेगा। उनका नाम था अभिनंदन, जो कि आप सभी को पता है, उस समय काफ़ी वायरल हुए थे ये। और 45 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए चाइना के साथ या चीन के साथ जो अपना सीमा साझा नहीं करता है वो है नागालैंड। नागालैंड क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये तीनों क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए भारत में लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र हैं यह है 543। तो 543 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बी हो गया हमारा करेक्ट। देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, करेक्ट गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ द कंट्री। यानी कि जो गरुड़ है किस देश के एयरलाइन का नाम है? तो देखिए जो गरुड़ है ये जो है ये हमारा है मलेशिया का, सॉरी इंडोनेशिया का है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गरुड़ है यह इंडोनेशिया देश का एयरलाइंस का नाम है। तो 47 के यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है? तो देखिए जिस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है वही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, तो एक ये हो गया। दूसरा कहाँ पर लगता है? दूसरा आपका लगता है हरिद्वार में लगता है, ठीक। और इसके बाद तीसरा आपका लगता है कहाँ पर? प्रयागराज में लगता है, ठीक। और ये हो गया आपका 48 का बचा क्या हमारा? वाराणसी। तो वाराणसी में हमारा क्या है कि कुंभ मेला नहीं लगता है। और एक हमारा बचता है नासिक। नासिक में हमारा कुंभ मेला लगता है। तो यही 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कुंभ मेला लगता है। एक तो हमारा है उज्जैन, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है हमारा नासिक। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 जगह पर कुंभ मेला लगते हैं, बाकी कहीं पर कुंभ मेला नहीं लगते हैं, ठीक। तो वाराणसी यहाँ पर हमारा क्या है कि कुंभ मेला नहीं लगता है। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहे इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक। तो 49 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर साइक्लोन स्ट्रक द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था फनी। तो फनी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फनी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रिलिमिनरी पेपर फर्स्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है, जो कि ऑपरेटर वालों के लिए था। और इसका पेपर सेकंड हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।